नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा बीती हुई कल की बल्कि करवा चौथ की। करवा चौथ एक पर्व है जो पंजाब का पर्व है, लेकिन आज पंजाब ही नहीं, यह कई राज्य बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्र का पर्व बनता जा रहा है। खास करके बिहार के लोग भी, दिल्ली के लोग भी इस पर्व को मनाना शुरू कर दिए। पर्व क्या है, कैसे है, क्यों है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हम बिहार निवासी अकल से नहीं नकल से काम चलाते हैं। अकल से बिल्कुल नहीं बल्कि नकल से काम चलाते हैं। इसी कारण है जो बिहार सभी प्रदेशों से गरीब है। शिक्षा का स्तर हो या संपत्ति, सब में बिहार कमजोर और नीचे है। चंद लोगों को छोड़ करके पूरे बिहार की जनता अंधविश्वास पाखंड में लिप्त है। राजनीतिक गुलामी के साथ साथ आर्थिक गुलामी और मानसिक गुलामी का दंश झेल रहा है। क्यों झेल रहा है? तो मैंने पहले भी कहा कि हम बिहारी अकल से नहीं नकल से काम चलाते। जो देखते हैं वही करना शुरू कर देते हैं। कुछ बिहार के लोग पंजाब गए और यह पर्व को देखा। दिल्ली आए, कुछ लोगों को यह पर्व देखा। फिर क्या, यह पर्व लेकर के बिहार के तरफ चले गए। बिहार के लोग दिल्ली में करने लगे। इसी प्रकार बिहार के लोग जहां जहां के लोग अपने अपने कल्चर के हिसाब से पर्व त्योहार करते हैं, वह सब बिहार के लोग नकल करने लगा। सभी देवी देवता को, सभी पर्व त्योहार को अपनाने लगा और सभी देवी देवता सभी पर्व को अपनाने के बाद आपके लिए, विकास के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए
समय कहाँ बचता है। हमारे बिहार के लोग 365 दिनों में 100 दिन इसी देवी देवता और पर्व में अपना समय, अपना पैसा सब बर्बाद करता है। हमारे बिहार के लोगों को कर्म पर भरोसा नहीं, काम पर भरोसा नहीं है, बल्कि देवी देवता पर भरोसा ज्यादा है, पर्व त्योहारों पर भरोसा ज्यादा है। इसीलिए है कि हमें काम से ज्यादा कुछ मिल जाएगा, कर्म से ज्यादा कुछ फल मिल जाएगा, बिना काम किए हुए कुछ मिल जाएगा। यह हमारे बिहार के लोगों में ज्यादा पाया जाता है। काम में चोरी करते हैं, लेकिन पूजा के बदौलत वह सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं। तो कहावत है कि एक कुत्ता किसी घर से रोटी लेकर के नदी के पुल के ऊपर से गुजर रहा था। उसे आधा रोटी मिला था घर से और पुल से जा रहा था। जब पुल के नीचे झांक करके देखता है तो वह समझता है कि दूसरा कुत्ता रोटी लेके चल रहा, क्योंकि जल में परछाई दिखती है, अपना शकल दिखता है। तो जो आधा रोटी कुत्ता मुंह में लेकर के चल रहा था, वही जल के अंदर में उसे दिखाई पड़ा। कुत्ता ने सोचा, आधा रोटी मेरे पास है और आधा रोटी जो परछाई वाले कुत्ते के पास है, अगर उससे ले लेंगे तो मेरे पास एक रोटी हो जाएगा। यही सोच करके कुत्ता ने जल के अंदर छलांग लगा दिया। अब क्या हुआ, वह आधा रोटी भी चला गया, पूरा रोटी के चक्कर में वह आधा रोटी भी गंवा दिया। यही हमारे बिहार के लोग कर्म से जो फल प्राप्त करना था, कर्म से जो कमाना था, उसको हमारे बिहार के लोग इसी अंधविश्वास और पाखंड में अपना धन बर्बाद कर रहे हैं। और बिहार गरीब का गरीब प्रदेश बनता जा रहा है। वही हमारे बिहारी भाई दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो कर्म की प्रधानता देते हैं, सीखते हैं,
लेकिन फिर वह अपने घर के पास आने के बाद वह सब वही करते हैं जो उन्हें नहीं करना था। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि आज का समाज, आज का नौजवान पहले से ज्यादा ही अंधविश्वास की तरफ फंसता जा रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान भी इसी तरफ फंस रहा है। शिक्षक वर्ग भी अंधविश्वास और पाखंड के ओर बढ़ रहे हैं। आगे क्या होगा पता नहीं, समाज कैसा बनेगा, उनका परिवार कैसा बनेगा, इस पर कभी वो चिंतन मनन नहीं करते और अंधविश्वास के तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि चिंतन मनन और तर्क करने के बाद यह सब पता चलता है कि यह सब अंधविश्वास है, पाखंड है। लोग उन्हें बताता भी है, समझाता भी है और पढ़ाता भी है, फिर भी वह उसी कीचड़ के तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। हम गुलामी में जी रहे हैं और उस गुलामी से हम निकलना चाहते ही नहीं हैं। तो कोई हमें कैसे गुलामी से निकाल सकता है? इसलिए आज के नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा, चिंतन मनन करो और जो सच है, जो सही है, जो विकास का रास्ता है, प्रगति का रास्ता है, उस पर चलो। अंधविश्वास को दूर करो, तभी जाकर के आपका समाज का, आपके परिवार को कल्याण हो सकता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।